मां पूर्णागिरि के धाम में होती है हर भक्त की मनोकामना पूरी। सती की नाभि गिरने से बनी है यहाँ सिद्धपीठ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाकवि कालिदास की रचना में चंपावत क्षेत्र अलकापुरी के नाम से जाने जाता है। चीन, नेपाल और तिब्बत की सीमा से घिरे और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चंपावत के प्रवेश द्वार टनकपुर से 19 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ मां भगवती की सिद्धपीठों में से एक है। यह शक्तिपीठ टनकपुर के पर्वतीय अंचल में स्थित है और अन्नपूर्णा चोटी के शिखर पर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। बताया जाता है माता द्वारा दिए गए सपने के बाद वर्ष 1632 में श्री चंद्र तिवारी ने चोटी पर मंदिर की स्थापना की और विधिवत पूजा अर्चना की। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। पुराणों के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर स्वयं को जला डाला, तब आक्रोशित भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को आकाश मार्ग से ले जा रहे थे। बताया जाता है इस दौरान अन्नपूर्णा चोटी पर सती की नाभि गिर गई। तब उस स्थल को पूर्णागिरि शक्तिपीठ के रूप में पहचान मिली। संवत 1321 में गुजरात के श्रीचंद तिवारी यमनों के अत्याचार के बाद जब चंपावत चंद राजा ज्ञानचंद के शरण में आए तो उन्हें एक रात सपने में मां पूर्णागिरि की नाभि स्थल गिरने के स्थान पर मंदिर बनवाने का आदेश मिला। तब श्रीचंद तिवारी ने 1632 में यहां मंदिर की स्थापना की और तभी से यहां पूजा अर्चना जारी है। मां पूर्णागिरि धाम आस्था, भक्ति और श्रद्धा की त्रिवेणी है। यहाँ वर्ष वर्ष श्रद्धालु शीश नवाते हैं। चैत और शारदीय नवरात्र में तो इस धाम में भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। उत्तर भारत ही नहीं अपितु देश भर के लोग यहाँ माँ के दर्शनों को आते हैं। आपको बता दें, ठूलीगाड़ धाम का पहला पड़ाव टनकपुर पहुंचने के बाद श्रद्धालु पवित्र शारदा नदी में भी स्नान कर 8 किलोमीटर दूर पहले पड़ाव ठूलीगाड़ पहुंचते हैं और इस स्थान पर धर्मपरायण लोगों द्वारा भंडारा भी कराया जाता है। शक्तिपीठ में पहुंचने से पूर्व भैरव मंदिर पर बाबा भैरवनाथ का वास है, जो उनके द्वारपाल के तौर पर खड़े हैं। उनके दर्शन के बाद ही मां के दर्शनों की अनुमति मिलती है। यहाँ वर्ष भर धुनी चली रहती है और बाबा भैरव के हनुमान का सारथी व शिव काल रूप भी माना जाता है। मां पूर्णागिरि धाम के झूठा मंदिर की भी पूजा की जाती है। कहावत है कि किसी सेठ ने पुत्र रात्र प्राप्ति होने पर मां के दरबार में सोने का मंदिर चढ़ाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मन्नत पूरी होने के बाद लोभवश उस सेठ ने तांबे में सोने का पानी चढ़ाकर मंदिर बनवाया। जब मजदूर, बताया जाता है, उस मंदिर के धाम को ले जा रहे थे तो विश्राम के बाद मंदिर वहां से नहीं उठ सका। तब से झूठे मंदिर के रूप में जाना जाता है और मां पूर्णागिरि के दर्शन के बाद श्रद्धालु इस मंदिर पर भी पूजा करते हैं। पूर्णागिरि में मंदिरों में ऊंची चोटी पर एक सिद्ध बाबा ने अपना आश्रम जमा लिया। बताते हैं नदी में स्नान के समय वहां पहुंच गया। उससे क्रोधित होकर देवी ने सिद्ध बाबा को शारदा नदी के पार नेपाल में फेंक दिया। बाद में उनके भक्त होने का पता चलने पर देवी ने उनसे कहा, श्रद्धालुओं की यात्रा तभी पूरी होगी जब वह तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। सिद्धि धाम, देखिए आपको बता दें, सिद्ध बाबा का मंदिर नेपाल के ब्रह्मदेव में स्थापित है, जो कि शारदा नदी को पार करके पहुंचते हैं और मां पूर्णागिरि के दर्शन के बाद भक्त सिद्ध बाबा के दर्शन में भी शीश नवाते हैं। पूर्णागिरि के आसपास का क्षेत्र अंग्रेज शिकारी जिम कार्बेट की कर्मस्थली भी रहा है। वर्ष 1929 में नरबच्ची बाघ का शिकार करते समय जिम कार्बेट को पूर्णागिरि मंदिर के पास प्रकाश पुंज के दिव्य दर्शन हुए थे। जिम कार्बेट ने इस क्षेत्र में पूर्णागिरि से 12 किलोमीटर दूर, आपको बता दें, 1938 में टाक गांव में अपने जीवन के अंतरिम नरबच्ची बाघ का शिकार किया था। और वहीं आपको बताते चले, पूर्णागिरि धाम पहुंचने के लिए दिल्ली, पीलीभीत, कासगंज से सीधी ट्रेन सेवा भी है। इसके अलावा त्रिवेणी एक्सप्रेस के माध्यम से भी टनकपुर पहुंचा जा सकता है। श्रद्धालु टनकपुर रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर मुख्य बाजार से टैक्सियों द्वारा पूर्णागिरि जा सकते हैं और निजी वाहनों से भी सीधे भैरव मंदिर तक जाया जा सकता है। यहाँ से 3 किलोमीटर की
बड़ी खड़ी चढ़ाई पर पार कर मां के दर्शन किए जा सकते हैं। रोडवेज बसों के जरिए भी आप श्रद्धालु टनकपुर से टूलीगढ़ तक जा सकते हैं। तो वहीं देखिए ये हमारी लाइव स्टोरी जिसमें हमने आपके साथ दर्शन किए हैं, तो आप सब मिलकर किए। जय माता दी। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, वायरल करें, ताकि हमारे भक्तों को मां पूर्णागिरि के दर्शन हो सकें। परिचय दीजिए। हाँ, मैं पूर्णागिरि मंदिर का पुजारी लखन तिवारी। ये मंदिर के विषय में किस प्रकार की मान्यता है और क्या मैया के? जब माता सती अपने शिव जी को यज्ञ में न बुलाने के मारे अपने पिता से क्षुब्ध होके उनके यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी, तो आहुति देने के बाद वो शरीर पकड़ के भगवान शिव बड़ा तांडव मचा रहे थे। तो भगवान विष्णु द्वारा चक्र अपने भेजा गया। उस चक्र से माता सती के 52 हिस्से हुए शरीर के। तो ये 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। पूर्णागिरि में माता सती की नाभि गिरी, इसलिए नाभि की पूजा के लिए माता पूर्णागिरि नाम से यह स्थापित हो गई। यहाँ पर मंदिर पर कितनी दूर दराज से भक्त आते हैं अगर बात की जाए तो? मंदिर में महाराष्ट्र, गोवा, यूपी का मतलब 12-13 जिले यूपी के आते हैं। और अच्छा, मैया के विषय में मान्यता क्या है? मान्यता माता ये मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं, निसंतानों को संतान देने वाली माता है। तब यहाँ पर लोग आते हैं, संतान के लिए बोल जाते हैं, और जो लोग आते हैं फिर वह बाद में दोबारा मनोकामना पूर्ण होने के बाद अपने उस बालक को, जो बालक जन्मा हुआ होता है, उसको लेके आते हैं और बच्चे का मुंडन माता रानी के यहाँ कराते हैं। मुंडन की विशेष यहाँ की मान्यता है। अच्छा, जो पहाड़ पे बैठी है माता, तो कितनी ऊंचाई पे सीढ़ी होंगी, कितनी क्या कुछ रहा होगा? ये माता 3000 फीट ऊंचाई पर है स्थित समुद्र तल से। और इसके लिए मान्यता भी है, माता रानी एक बार नहा धो के श्रृंगार कर रही थी, तो श्रृंगार करते समय सिद्ध बाबा जी वहाँ पहुँच गए। तो सिद्ध बाबा के वहाँ पहुँचने पर माता बहुत ही क्रोधित हुई। उन्होंने उन सिद्ध बाबा को सामने नेपाल में फेंक दिया। और बाद में सिद्ध बाबा माता रानी से विनती करने लगे, बोले मेरे से क्षमा मांगता हूँ आपसे, मेरे से गलती हो गई, कभी मनोकामना पूर्ण होगी। मैया ने कहा जो मेरे दर्शन करेगा वो यहाँ से जाके फिर तेरे दर्शन भी करेगा, तो और तभी मनोकामना पूर्ण होगी और यात्रा पूर्ण होगी। अभी मैया के दर्शन आधे अधूरे हैं। जब जाके आप लोग नेपाल में सिद्ध बाबा के दर्शन करोगे तब यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस वक्त मौजूद है हम टनकपुर रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से आपको बता दें, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पहाड़ पर विराजमान माता विराजमान है, जिनकी लगभग सीढ़ियों की अगर बात की जाए तो 500 सीढ़ी बताई है। और आपको बता दें, पूर्णागिरि माँ के नाम से मशहूर है, जिनमें एक मान्यता यह भी है कि जो भी कोई माँ के दर्शन करने जाएगा वो नेपाल में स्थित सिद्ध महाराज के दर्शन करने भी जाएगा। इस प्रकार की मान्यता है। और आपको बता दें, यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और आपको बता दें, होली पर यहाँ एक मेला भी लगने जा रहा है, जो कि भव्य होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे। और मान्यता ये भी है कि जो भी कोई सच्चे मन से एक बार माँ के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। चोप सिंह सक्सेना, टनकपुर।